Assalamu alaikum students. It is the principle of marketing course and here is the chapter number 6 about the buying process behavior, business market and business buying behaviors. लास्ट टाइम जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे चैप्टर फिफ्थ हमने डिस्कस किया था इन सेशन फिफ्थ, तो वहाँ पर हमने चीज़ें डिस्कस की थी कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर्स क्या होते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इफ़ेक्ट्स कर रहे होते हैं कंज्यूमर पर। आज जब हम अपने इस चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं, तो हम चैप्टर 6 में कंज्यूमर से निकल के हमारे पास हमारा बैकएंड सप्लाई चैनल भी मौजूद है। जो हमारा बैकएंड सप्लाई चैनल है, वो भी अपना बाइंग प्रोसेस कंप्लीट कर रहा होता है। देन जब वो अपने बाइंग प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा होता है, तो एक मार्केटर को ये जानना भी ज़रूरी होता है कि बाइंग प्रोसेस में कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं और वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो है वो बेहतरीन अंदाज में मार्केट में मूव कर सकता है, और वो कौन सा सप्लायर है, उसके कोटेड प्राइस कौन से बेहतरीन हैं, उस सप्लायर की स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। ये तमाम चीज़ें जानना भी जो है एक मार्केटर के लिए ज़रूरी होता है। तो नाउ आज हम जो है इन चीज़ों की नो हाउ क्रिएट करते हैं थोड़ी सी, कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो बाइंग प्रोसेस के पर जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं, उसको इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। नाउ सबसे पहले बिजनेस मार्केट्स हम किसको कह रहे होते हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक आउटलाइन ये है, हमारे पास हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एज वेल हमारे ये हैं। देन बिजनेस बाय बिहेवियर्स हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देन फिर हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि बाइंग प्रोसेस क्या है। एक रिक्रूटमेंट की बात कर रहे होंगे कि हम बाइंग कर रहे हैं ऑन द इंटरनेट, तो वो ई प्रोक्यूरमेंट जो है वो क्या है। दैन इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट मार्केट्स जो है हम उसको यहाँ पर डील कर रहे होंगे। बिजनेस मार्केट की बात करते हैं। बिजनेस मार्केट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका क्या है, बैक एंड चैनल है। आपने अपनी एक प्रोडक्ट बनानी है, उस प्रोडक्ट के लिए आपको जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है या आपके पास जो है जिससे आपकी प्रोडक्ट बननी है उन गुड्स सर्विसेज की ज़रूरत है, तो वो आप क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। अपने पास अपने सप्लायर से जब आप उसको बाय कर रहे हैं, तो उसके इन बिटवीन आप जितने भी प्रोसेस को आप वहाँ पर जो है फॉलो कर रहे हो, और जिस तरह के एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स को आप वहाँ पर जो है टैकल कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, तो वो आपके पास क्या कहला रहे हैं, बिजनेस बाय बिहेवियर कहला रहे हैं। refers to the buying behavior of the organization that buy goods and services for use in production of other products and services that are sold, rented or supplied to others. सिंपल, रॉ मटेरियल्स की आपके पास जितनी भी परचेजिंग होगी वो आपके पास क्या कहला रहा है, बिजनेस बाय बिहेवियर। नाउ बिजनेस बाइंग प्रोसेस जो है वो एक्चुअली क्या है, इसके अंदर अब आपके पास क्या हो रहा है, पूरा प्रोसेस जो कि हम कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग में जब काम कर रहे थे, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस में जब हम बात कर रहे थे, तो आप किसी एलिमेंट को उसके अंदर ऐड कर दो, आप सिस्टमेटिकली परचेजिंग करो। तो वो जो सिस्टमेटिकली आप परचेजिंग कर रहे हो, आप चीज़ों को फैक्टराइज्ड कर रहे हो, वहाँ पर आप इस पे बात कर रहे हो कि दैट इज़ कॉल्ड द बिजनेस बाइंग प्रोसेस। जैसे कि बिजनेस बाइंग प्रोसेस इज द प्रोसेस वेयर बिजनेस buyers determine which product and services are needed to purchase, and the find, evaluate and choose among alternative brands. It means of that आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले आप ये देख रहे हो कि किस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए आपको परचेज करनी है। फिर आप उसके जो है उसको फाइंड आउट कर रहे हो, फिर इवेलुएट कर रहे हैं, एंड दैन फिर उसके अल्टरनेटिव ब्रांड्स में से जो है ना चूज़ कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं बेस्ट ब्रांड जो आपके लिए फिजिबल हो। दैट इज़ कॉल्ड द बिजनेस बाइंग प्रोसेस। ओके। देन जब हम बिजनेस मार्केट्स की बात कर रहे होते हैं, तो बिजनेस मार्केट्स की जो है कुछ करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं जिसको हम बिजनेस मार्केट में जो है डिफाइन करते हैं कि कौन सी मार्केट्स जो हैं एक्चुअली बिजनेस मार्केट्स कहलाएंगे। बिजनेस मार्केट हमें समझ में आ गया कि जहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट के लिए अपना रॉ मटेरियल बाय कर रहे हैं या गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हम बाय कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस मार्केट। अब बिजनेस मार्केट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ज़रा हम यहाँ पर जो है उसको ओवरलुक लेते हैं, उसको जो है हम डिस्कस कर रहे होते हैं। नाउ सबसे पहले क्या है, आपके पास फ्यूअर एंड लार्जर बायर्स, कम लोग होते हैं। ओके। लेकिन जो बाइंग होती है वो आपके पास बल्क क्वांटिटी में होती है।
फॉर एग्जाम्पल दैट हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं HP की एग्जाम्पल लेते हैं, हम डेल की एग्जाम्पल लेते हैं। इन्हें अपना चिप प्रोसेसर चाहिए, ठीक है। अब उन्हें माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट से जो है वो चिप प्रोसेसर बाय करना है। तो उनकी अब ये सिर्फ दो कंपनीज मौजूद हैं, ओके। फ्यूवर मौजूद हैं, दो कंपनीज मौजूद हैं, लेकिन उन्हें क्या करना है, प्रोसेसर बाय करना है। तो जब वो चिप प्रोसेसर उन्हें बाय करना होगा तो वो एक या दो या तीन नंबर ऑफ क्वांटिटी में तो बाय नहीं करेंगे। उनके पास जो है वो बल्क क्वांटिटी होगी। तो जो बल्क क्वांटिटी वो इस्तेमाल करें, दैट इज कॉल्ड द लार्जर बायर्स। के कम लोग होते हैं, लेकिन जो उनकी बाइंग हैबिट्स होती है वो हाई अमाउंट के साथ होती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी ये है। दूसरी, ड्राइव डिमांड। इनकी जो डिमांड होती है ड्राइव्ड होती है। किस तरह ड्राइव होती है? आपका कंज्यूमर एंड जो चीज़ डिमांड कर रहा है, आप अपने सप्लायर से उस चीज़ की जो है रॉ मटेरियल को डिमांड कर रहे होते। फॉर एग्जांपल दैट आप अगर हम कैनियंस की बात करें, कैनियंस जो है वो डील कर रहा होता है चिकन के अंदर। ओके, चिकन प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो डील कर रहा है। अगर हम कैनेंस की एग्जांपल इन 2014 एंड 15 की, तो वो सिंपल जो है वो क्या करता था, जस्ट जो है चिकन पीसेस के ऊपर जो है वो अपनी सेलिंग एंड बाइंग कर रहा होता था, और उसकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी। अब अगर हम अब उसी कैनेंस की हम 2020 में बात करें, 2019 एंड 2020 में बात करें हम यहाँ पर, तो हम ये देखते हैं कि नगेट्स की उनकी एक अलग रेंज मौजूद है। दैन फिर उसके अलावा जो है उनके कबाब्स की और उनकी जो है चिकन में जो स्टफ़ है उसकी जो है एक अलग से रेंज वहाँ पर मौजूद है। और वो कहाँ से, मतलब अगर हम देखें तो ये रेंज बनाने का ख्याल उन्हें क्यों आया? इट मीन्स ऑफ दैट कस्टमर ने अपनी डिमांड ड्राइव की होगी, उनकी नीड्स होंगी, उनकी वांट्स होंगी, जो कि कंपनी ने जो है वो इवैल्यूएट की। देन फिर कंपनी ने उस चीज़ को इवैल्यूएट करने के बाद जो है फर्दर अपने सप्लायर से जो है इन तमाम चीज़ों की डिमांड करना शुरू कर दी। तो दैट इज़ कॉल्ड द ड्राइव डिमांड। कि ये जो डिमांड ड्राइव्ड हो रही होती है, ये आपके पास कहाँ से हो रही होती है? फ्रॉम कस्टमर। नाउ, इनइलास्टिक डिमांड एंड फ्लक्चुएटिंग डिमांड। मेरे ख्याल से बिजनेस मार्केट के स्टूडेंट को इनइलास्टिक डिमांड एंड फ्लक्चुएटिंग डिमांड दोनों का जो है वो डिफरेंस पता होगा। वी आई इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो क्या है, ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि इनइलास्टिक डिमांड किसको कहते हैं एंड फ्लक्चुएटिंग डिमांड किसको कहते हैं। देखें, इनइलास्टिक डिमांड का सिंपल मतलब होता है आपके प्राइस में कितनी भी वेरिएशन आ जाए, ओके। प्राइस कितना भी वेरिएट हो जाए, लेकिन आपकी डिमांड वेरिएट नहीं करती है, ओके। वो वर्टिकल ऑर्डर में स्टैटिक रहती है, एक ही जगह पे जो है वो मौजूद रहती है। अमूमन आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में जो है अपनी नेसेसिटीज़ की जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर एग्जाम्पल्स को देखा होगा कि नेसेसिटीज़ जितनी भी होती है, नेसेसिटी गुड्स जितनी भी होती है, उन सबकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है आपके पास? इन इलास्टिक डिमांड होती है। कि प्राइसेस मतलब भाई आटा आपको जो है ना 25 रुपये किलो मिले या आटा आपको 80 रुपये किलो मिले, आपने तो जो है उसको खरीदना ही खरीदना है। मतलब आपकी प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है, लेकिन आपकी जो डिमांड है वो फ्लक्चुएट नहीं होती। सेम एज दैट आपके पास आपकी बिजनेस मार्केट के साथ होता है। आपको प्रोडक्ट बनानी ही बनानी है। आपको जो है एक बिल्डिंग बनानी है और आपने जो है स्टील इस्तेमाल करना है, और आपने स्टील जो है वो अमरेली स्टील जो है वो आपने इस्तेमाल किया। अब अमरेली वाले अपनी स्टील की प्राइसेस जो है कोटेड प्राइसेस वो ऊपर नीचे चेंज कर दें, लेकिन जो आपका प्रोजेक्ट रनिंग है, आप उसको जो है वो नहीं ले ऑफ कर सकते, आप उसको नहीं छोड़ सकते। तो आप वहाँ पे उसकी प्राइसेस के ऊपर नहीं जाएंगे, और आप एक्चुअली क्या कर रहे होंगे, उसकी जो डिमांड होगी वो उसकी डिमांड जो है वो स्टेटिक रहेगी। एंड व्हाट्स अबाउट द फ्लक्चुएटिंग डिमांड? आपकी डिमांड जो है वो फ्लक्चुएटेड होती है। तो ये डिमांड होती है आपके पास, जो फ्लक्चुएटिंग डिमांड की बात कर रहे होते हैं, वो फ्लक्चुएटिंग डिमांड जो है उस तरीके से करती है कि आपके पास जैसे ही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ड्राइव डिमांड से, जैसे कि हम बात करें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड जैसे ही चेंज हुई या उनके जो है नेचर में थोड़ा सा भी डिफरेंस आया, आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी रॉ मटेरियल को जो है शिफ्ट करना पड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल दैट कि हम जो है पेपर मटेरियल देखते हैं यहाँ पर, कि आपके पास जो है फॉर्मिक शीट भी आ रही है, आपके पास हार्ड शीट भी आ रही है, और आपके पास जो है दूसरे कलर्ड पेपर्स भी जो है वो मौजूद हैं। अब आपके पास क्या हुआ, पेपर बनाने वाली एक कंपनी मौजूद है जो कि कहीं ना कहीं से जो है वो पेपर की सप्लाई कर रही होती है। अब रॉ मटेरियल पहले जो है सिंपल A4 पेपर मिला करता था। अगर आप 2010 की बात करें, आप 28 की बात करें,
तो आप A4 पेपर में जो है सिंपल अपनी जो है ज़िंदगी को आसान बना लिया करते थे अपने असाइनमेंट, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन जैसे ही जो है टाइम आपके पास जो है स्पेंड हुआ, आप 2015 की बात की तरफ आएँ, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट जो है ना वैरायटी मिलना शुरू हुई। जैसे ही आपके पास डिफरेंट वैरायटी हुई, वहाँ पर आपके पास पेपर की जो डिमांड है वो फ्लक्चुएट, पेपर बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसकी डिमांड क्या हो गई आपके पास, फ्लक्चुएट हो गई। ओके। तो यहाँ पर क्या है आपके पास सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये चीज़ डिफाइन कर रहा है। एक तो आपकी डिमांड जो है इनइलास्टिक है, और दूसरा आपकी डिमांड क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर नीड, अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड। देन बायर एंड द सेलर डिपेंडेंसी, बायर और सेलर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट कितने कोटेड प्राइस क्या होंगी, कितने टाइम ड्यूरेशन में सामान मिलेगा, मार्केट में जो है आपके पास इसकी क्या डिमांड जो है वो मौजूद है। अब ये दोनों पर्सन जो है वो बायर और सेलर एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। इस तरह डिपेंडेंट और एक दूसरे सेंस में भी डिपेंडेंट है कि जैसे ही जो है ना आपके पास आपकी प्रोडक्ट आपको मिलेगी, आप उस टाइम जो है अपने पास अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे और फाइनली जो है वो मार्केट में लेकर आएंगे। फॉर एग्जांपल दैट अगर हम फैब्रिक की बात करें, खादीज की बात करें, और उसको जो है अपना एक नया ब्रांड लॉन्च करना है जुलाई के अंदर। अब जो है उसकी डिपेंडेंसी आ गई कि जुलाई में उसको जो है अपना न्यू ब्रांड जो है वो क्या करना है, इंट्रोड्यूस करवा देना है। तो उसका उसका जो पूरा फाइनल गुड्स है वो तैयार होना चाहिए। तकरीबन उनकी एक टाइमलाइन होगी कि जून में तैयार होना चाहिए। अगर जून में तैयार होना चाहिए तो 2 महीने पहले तो उनको उनका रॉ मटेरियल मिल जाना चाहिए, तभी तो वो फिजिबल होंगे जून में अपना फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार करने पे। अब इस तरह से क्या हुआ, दोनों के दरमियान क्या हो गई, डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई। तो दैट इज द करेक्टरिस्टिक्स कि कम होते हैं लेकिन लार्जर बायर्स होते हैं, अमाउंट ऑफ इंगेजमेंट जो है वहाँ पर ज़्यादा होता है। ड्राइव डिमांड होती है, ये डिमांड जो है कस्टमर से ड्राइव हो रही है। इन इलास्टिक डिमांड है, प्राइसेस अप एंड डाउन हो जाए नो प्रॉब्लम, डिमांड जो है आपके पास फिक्स्ड रहेगी। फ्लक्चुएटिंग डिमांड यहाँ पर मौजूद है कि आपके पास ट्रेंड के मुताबिक आप क्या कर रहे हो, अपनी डिमांड को, अपनी प्रोडक्ट को जो है वो शिफ्ट कर रहे हो। बायर और सेलर दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। नाउ बिजनेस मार्केट की बात करें, नेचर ऑफ बाइंग यूनिट की बात करें बिजनेस मार्केट में, तो ये मोर कॉम्प्लेक्स, मोर डिसीजन पार्टिसिपेंट्स मौजूद होते हैं यहाँ पर, और मोर प्रोफेशनल परचेजिंग एफर्ट्स जो है वो यहाँ पर मौजूद होती हैं। कॉम्प्लेक्स किस लिए है, जाहिर सी बात है, आप जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जा रहे हो, जैसे कि अभी हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे थे, तो हमने वहाँ पर अमरीली स्टील की बात की थी, हमने स्टील प्रोडक्ट्स की बात की थी। अब स्टील भी क्या है आपके पास डिफरेंट जो है स्पेसिफिकेशन के साथ है। ओके। कुछ स्टील वो स्टील जिससे जिससे आपको जो है ना बुनियादें बनानी हैं, जिससे आपको जो है कॉर्नर्स पे उसको जो है बुनियादें बनानी है, आप वो स्टील जो है वो बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी का होगा। देन वो स्टील जो कि आपको विंडो में इस्तेमाल करना है उसकी कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट होगी, जो डोर में इस्तेमाल करना है उसकी कैटेगरी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आप मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग के ऊपर जो है ना खड़े हुए हो। किस कितना कितना जो है ना अमाउंट या कितने नंबर ऑफ स्टील जो है क्वांटिटी जो है आपको जब आप बेस तैयार कर रहे हो उस टाइम चाहिए। देन कितनी क्वांटिटी जो है आप एट द टाइम ऑफ विंडो के लिए चाहिए होगी, और कितनी क्वांटिटी आपको एट द टाइम ऑफ डोर के लिए चाहिए। किस टाइप का चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, और एट अ टाइम कितनी जो है रिक्वायरमेंट मौजूद है, ताकि आपका सप्लाई जो है आपके पास ब्रेक ना हो। सप्लाई ब्रेक हो गई तो आपको जो है आपकी प्रोडक्ट मार्केट में आने में जो है वो टाइम लग जाएगा, या आपने जो अपनी टाइमलाइन बनाई हुई है कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो इतने टाइम पे कंप्लीट होने वाली है, तो आप वहाँ पर जो है ये भी सफ़र कर रहे होंगे। मोर डिसीजन पार्टिसिपेंट्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जब आप चीज़ बाय करने की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ पे टेक्निकलिटी भी मौजूद है आपके पास यहाँ पर स्किल्स भी मौजूद है। यहाँ पर फिर आपको बीइंग अ फाइनेंशियल डिसीजन भी लेना है कि विच वन कोटेड प्राइस इज बेस्ट फॉर दिस प्रोडक्ट। तो डिसीजन पार्टिसिपेंट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और सेम इज दैट आपके पास प्रोफेशनल परचेजिंग एफर्ट्स जो है वो यहाँ पर मौजूद होती हैं। जैसे कि हमने टेक्निकलिटी की बात करी, तो जो डिसीजन पार्टिसिपेंट्स हैं वो जो है प्रोफेशनल होगा कहीं ना कहीं से। फाइनेंस के लिए जो है वो अपने पास प्रोफेशनल एफर्ट्स जो है वो वहाँ पर डाल रहा होगा। तो ये जो आपके पास नेचर ऑफ द बाइंग यूनिट्स हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे डिसीजन पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, और मोर प्रोफेशनल परचेजिंग एफर्ट्स जो है वो यहाँ पर क्या है आपके पास मौजूद है। नाउ अब डिसीजन प्रोसेस जो है आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर डेवलप कर रहे हो।
जब आप डिसीजन प्रोसेस डेवलप कर रहे हो तो यहाँ पर देखिए भाई कितने स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो आपके पास क्या है, सप्लायर मौजूद है। सप्लायर डेवलपमेंट द सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ सप्लायर पार्टनर्स टू इंश्योर an appropriate and dependable supply of products and materials that they will use in making their own products or resale. इट मीन्स के आप जो है इंश्योर करोगे कि आप जो सप्लायर अपने पास चूज़ कर रहे हो, वो सप्लायर जो है वो आप एट अ टाइम जो आपने उसको टाइम फ्रेम दिया हुआ है, जो आपने जो है उसको प्राइसेस ऑफर की हुई है, उस पर जो है वो क्या करे, आपको अपनी प्रोडक्ट अपनी रॉ मटेरियल्स जो है वो वहाँ पर आप तक जो है वो पहुँचाए, ताकि जो है आप अपनी ओन प्रोडक्ट को जो है वो बनाने में कामयाब हो जाओ अपने ही टाइम पीरियड पे। तो आप अपने सप्लायर को क्या कर रहे हो, डेवलप, मतलब सिंपल आपने सप्लायर सिर्फ फाइंड आउट नहीं किया, आपने सप्लायर को अपनी सारी की सारी फीचरिंग आपने आपने अपनी सारी की सारी जो है स्पेसिफिकेशंस जो है आपने अपने सप्लायर को वहाँ पर दे दी हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करा, सप्लायर सप्लायर की अपनी थॉट्स को भी वहाँ पर डेवलपमेंट किया। दैट इज द मीमा ग्रुप ऑफ कंपनी। ये मीमा ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो कि डिफरेंट जाइंट में काम कर रही होती है, जैसे कि बाटा इनकी प्रोडक्ट है। और जो है फर्टिलाइजिंग्स की बात करें तो इनके पास इनकी अपनी प्रोडक्ट मौजूद है, और दैन फिर डाइवर्सिफिकेशंस मौजूद है एक्चुअली मीमा ग्रुप ऑफ कंपनी के दरमियान। तो मीमा ग्रुप ऑफ कंपनी अब अपने सप्लायर्स को किस तरीके से मैनेज करें, और ये देखें कितना कॉम्प्लेक्स डिसीजन है कि कहाँ पर किस टाइम किस तरह के जो आपके पास आपका बिजनेस पर्सोनल है, बाय बिहेवियर है, वो वहाँ पर जो है इन्वॉल्व हो रहा है। देन मॉडल की बात करते हैं, मॉडल ऑफ बिजनेस बाय बिहेवियर। मतलब किसी भी जो है, जैसे कि हमने कंज्यूमर पे बात की थी कि कंज्यूमर पर जो है तीन चीज़ें होती हैं जो कि क्या कर रही होती हैं, इफेक्ट डाल रही होती हैं। सेम इज़ दैट यहाँ पर भी आपके पास आपका आउटर इन्वायरमेंट मौजूद है। यहाँ पर एक बिजनेस बाइंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अपनी जो है कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उन करेक्टरिस्टिक्स के साथ जो है वो बाइंग ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। एंड देन फिर जब उसने बाय कर ली है अपनी चीज़ों को, उसके रिस्पॉन्सेज, जैसे कि हम पोस्ट परचेज बिहेवियर्स की बात कर रहे थे एट दैट टाइम, तो यहाँ पर हम बायर रिस्पॉन्सेज की बात करेंगे, और ये भी पोस्ट परचेज बिहेवियर ही होगा। नाउ मार्केटिंग स्टिमुलाई मौजूद है, सेम इज दैट जैसे कि वहाँ पर मौजूद था, आपके पास आपके 4 Ps यहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। यहाँ पर अगर बाई बिहेवियर की बात करें तो यहाँ पर प्रमोशन का जो शेयर होता है वो लिटिल बिट कम होता है। बिकॉज ऑफ दैट आप अपने इंटरनल चैनल के जरिए जो है अपने रॉ मटेरियल को फाइंड आउट कर रहे होते हो, एज कम्पेयर टू द कि आप मतलब आप इस तरह करोगे, किसी की एडवर्टाइजमेंट आ रही है तो तब जाकर जो है आप उसको फाइंड आउट करो, नॉट एट ऑल। आप क्या कर रहे होते हो, इंटरनल चैनल के थ्रू जो है उसकी प्रमोशन को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। फिर इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चर एंड कॉम्पिटिटिव, ये तीनों एडवांटेजेस जो है, ये तीनों चीज़ें जो है वो वहाँ पर एज वेल इन्वायरमेंट के साथ मौजूद है। इन्वायरमेंट को और इनका एक्सटर्नल फैक्टर्स में इनका जो है सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार होता है एक्चुअली दैट। द बाइंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बाइंग सेंटर मौजूद है, बाइंग डिसीजन प्रोसेस कंप्लीट वहाँ पर जो है इन्वॉल्व होगा। जो डिसीजन प्रोसेस हम आगे जाके स्लाइड में देखते हैं कि इंटरपर्सनल एंड इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस दोनों मौजूद हैं यहाँ पर। और फिर ऑर्गेनाइजेशन का अपना इन्फ्लुएंस जो है मौजूद होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, जाहिर सी बात है, जब उसने अपने आप को जो है फाइनेंशियल प्लानिंग की होगी, उसने अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स की होंगी, तो उसके माइंड में जो है कुछ चीज़ें होंगी। अब वो सारी की सारी जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके बाइंग प्रोसेस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। देन बायर रिस्पॉन्सेज की बात करें तो दैन जब आपने चीज़ें बाय कर ली हैं तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चॉइस वहाँ पर जो है जब आप बाय करने के लिए जा रहे हैं तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चॉइस वहाँ पर क्या हो रही हैं, इन्वॉल्व हो रही हैं। सप्लायर की अपनी चॉइस क्या है, ऑर्डर की क्वांटिटी क्या है, इवन के ऑर्डर की क्वांटिटी में उनके अलाउंसेस या डिस्काउंट का जो है एक इशू यहाँ पर आएगा। डिलीवरी की टर्म्स एंड आइटम्स के, आपको एट अ टाइम पूरी क्वांटिटी चाहिए या फिर आपको जो है वो क्वांटिटी जो है पोर्शन वाइज इंस्टॉलमेंट बेसिस पे चाहिए कि प्रोडक्ट जो है समटाइम इतना प्रोडक्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, तो टाइमली बेसिस जो है वो वहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास उसको डिस्कस कर रहे होंगे, सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस हो रही होंगी, एंड पेमेंट क्राइटेरिया को जो है वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके से पेमेंट जो है वो की जाएगी। इंस्टॉलमेंट सेल की बेसिस हैं या आपके पास, आप क्रेडिट सेल्स की बात करें तो क्रेडिट सेल में किस तरीके से आप जो एट अ टाइम पेमेंट कर दोगे, कैश बेसिस पे पेमेंट कर रहे होगे, कौन सी चीज़ें जो है आप वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज़ द पेमेंट क्राइटेरिया। The model suggests 4 questions about business buyer behavior.
4 क्वेश्चंस आपको मालूम होने चाहिए। व्हाट बाइंग डिसीजन डू बिजनेस बायर मेक? किस टाइप की जो है प्रोडक्ट उसको बाय करनी है, किस चीज़ के लिए उसने जो है ना वो डिसीजन लेना है। सबसे पहला, हु पार्टिसिपेट्स इन द बिजनेस बाइंग प्रोसेस? पार्टिसिपेटर कौन है यहाँ पर? जैसे कंज्यूमर में तो आराम से जिसको इस्तेमाल करनी है चीज़ है, जिसको बाय करनी है, कस्टमर होगा या कंज्यूमर होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो है बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद होते हैं, तो कौन है एक्चुअली आपके पास आपका पार्टिसिपेंट? हु व्हाट आर द मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन बायर्स? बायर्स के ऊपर जो है वो क्या चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी? एंड हाउ डू बिजनेस बायर मेक देयर बाइंग डिसीजन? एक बिजनेस बायर जो है वो अपना बाइंग डिसीजन जो है वो किस तरीके से ले रहा होता है? ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो क्या कर रहा है, अपने उन चारों क्वेश्चंस को जो है वो पहले खुद का आंसर देगा, और जब वो प्री प्लान इन चारों क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए तैयार हो जाएगा, तो देन फिर जो है वो अपने बाइंग प्रोसेस को आगे मूव कर रहा होगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये द मॉडल ऑफ द बिजनेस बाय बिहेवियर की बात करते हैं। जब हम वहाँ पर कंज्यूमर बाय बिहेवियर की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने जो है ओपिनियन ग्रुप को देखा था। वहाँ पर इट सेल्फ जो पर्सन मौजूद था, उसके अपने एटीट्यूड्स थे, अपने बिहेवियर थे, अपने परसेप्शन थे, जिसको हमने वहाँ पर देखा था। वहाँ पर उनके उनके डेमोग्राफिक कंडीशंस मौजूद थी, जिसको देखा था, और इन्वायरमेंट एज वेल देखा था। अगर हम बायर बिहेवियर को कंपेयर करें, अपने कस्टमर बाय बिहेवियर को कंपेयर करें अपने बिजनेस बाय बिहेवियर के साथ, तो यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि चेंज हो रही हैं, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। इन्वायरमेंट सेम रहेगा, इन्वायरमेंट का कोई जो है वहाँ पे यहाँ पर चेंजिंग ओकर नहीं हो रही। वहाँ पर पर्सन का ब्लैक बॉक्स मौजूद था। वो पर्सन किस तरह सोचता है, उसके साइकोलॉजिकली जो है वो कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस मौजूद हैं, वो कौन कौन से की फैक्टर्स मौजूद हैं जो वहाँ पर हमने देखे थे। यहाँ पर हम उस पर्सन को रिप्लेस कर देंगे किससे? ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन की अपनी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑर्गेनाइजेशन अपने जो है कौन सी पॉलिसीज एट द टाइम ऑफ बाइंग उसने अपनी पॉलिसीज बनाई हुई हैं, वो वहाँ पर किस टाइप का प्रोसीजर जो है वो फॉलो कर रही होती है। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, क्योंकि सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है या फिर जो है अथॉरिटी डेलीगेट कर दी जाती है, नॉन सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर यूज़ करें। एंड देन फिर ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम क्या है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पर्सन से चेंज करें किस पर? ऑर्गेनाइजेशन पे। देन फिर हम बात कर रहे हैं इंटरपर्सनल पर, कि इंटरपर्सनल मीन्स दैट ये वो पर्सन है जो कि एक्चुअली क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है एट द टाइम ऑफ बाइंग। वो पार्ट उसकी अथॉरिटी क्या है, क्या वो जो है फौरन डिसीजन ले सकता है, या फिर जो है उसको फर्दर अपनी बैक चैनल से जो है किसी से पूछना पड़ेगा, कितनी अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ अ प्रोसेस जो है वो होल्ड कर रहा है। ये चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। देन फिर आप किससे बात करो, स्टेटस क्या है उस बंदे का, उस बंदे की इम्पैथी, उस बंदे की परसिवेसनेस, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या कर रहे हो आप, एक पर्सन के बिहाफ पर जो है उसको स्टडी करने की, उसको रीड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। और जो वो पर्सन मौजूद है, ये जो इंटरपर्सनल बात है कि ऑर्गेनाइजेशन में जिस पर्सन को दिया गया है, ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, वो जो है किस तरह से, अच्छा जो वो पर्सन मौजूद है इंडिविजुअली, उसके अंदर की का भी तो जो है कुछ क्राइटेरिया होगा, उसकी भी एज होगी, उसका इनकम लेवल, उसकी एजुकेशन, उसकी जॉब पोजीशन, उसकी पर्सनैलिटी, उसका रिस्क एटीट्यूड, कि वो कितना रिस्क परस्यूअर है, रिस्क एलिवेटर कितना ज़्यादा है, वो रिस्क टेकर कितना ज़्यादा है। ये तमाम की तमाम चीज़ें बीइंग अ इंडिविजुअल हम काम कर रहे हैं। ये तकरीबन चीज़ें जो थी वो आपके पास कस्टमर पे भी मौजूद थी, और फाइनली जो है बायर्स। ओके, तो ये पूरा क्या है, आपके पास एक मॉडल मौजूद है, इन्वायरमेंट से लेकर इंडिविजुअल तक वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आपके पास इस मॉडल के अंदर जो है वो मौजूद हैं। नाउ अब देखें मेजर टाइप्स ऑफ बाइंग सिचुएशन, दैट इज़ योर एग्जाम्स क्वेश्चन। जैसे कि वहाँ पर हमने देखा था कि कंज्यूमर की जो है बाइंग बिहेवियर्स कौन कौन से थे। जैसे कि हमने हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर्स देखा, वैरायटी बाइंग बिहेवियर देखा था, हमने डेसोनेस बाइंग बिहेवियर देखा था, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर देखा था। यहाँ पर जो है अब हम बिजनेस बाइंग बिहेवियर्स में जो है टाइप्स की बात कर रहे हैं, कि भाई एक जो बिजनेस पर्सनल होता है, जो पार्टिसिपेंट होता है जो कि परचेज कर रहा है, बिजनेस परचेजिंग कर रहा है, वो एक्चुअली जो है किन टाइप्स के ऊपर जो है बाय करता है, उस कौन कौन सी जो है बाइंग सिचुएशंस एट दैट टाइम जो है वो मौजूद होती हैं। नाउ सबसे पहले है आपके पास स्ट्रेट रीबाय, देन मॉडिफाई रीबाय, और देन फिर न्यू टास्क। स्ट्रेट रीबाय किसको कह रहे हैं? इट इज़ अ रूटीन परचेज डिसीजन सच एज रीऑर्डर विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। आप एक चीज़ जो है
बाय करते हो, रूटीन परचेज करते हो, और ना ही आप उसमें जो है किसी तरह की जो है चेंजेस लेकर नहीं आ रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेट रीबाय। जैसे कि हम बात कर लें यहाँ पर इम्तियाज स्टोर की। इम्तियाज स्टोर क्या कर रहा होता है, आपके पास स्ट्रेट रीबाय कर रहा है। उनके जो है सप्लायर फिक्स्ड है, उन्हें पता है कि पूनम का आटा आना है, या उनके जो है राइस आने, उसी वहाँ से ही राइस आने हैं। देन किसान का ऑयल यूज़ करना है, या डालडा का ऑयल यूज़ करना है, और कितनी जो है उनकी रिक्वायरमेंट है, डेली बेसिस पे उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है। मिल्क जो है उन्हें एवरीडे का इस्तेमाल करना है, या फिर लिक्विड मिल्क उन्हें इनके डिमांड जो है वो ऑल पर्स के ऊपर है। तो वो अपनी डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट देखते हुए अपनी रूटीन परचेज कर रहे हैं अपने बिजनेस बाइंग सिचुएशंस के अंदर। दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेट रीबाय। आप किसी भी तरह की चेंजेस नहीं करके ला रहे, आपने जो डेली बेसिस पे आप कर रहे होते हो, आप वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो। देन फिर आप सेकंड बात करते हो मॉडिफाई रीबाय की। is a purchase decisions that require some research where the buyer wants to modify the product specification, prices, terms or supply। स्ट्रेट रीबाय में हम क्या कर रहे थे, सेम चीज सेम ऑर्डर था, हम बार बार जो है क्या कर रहे थे, उसको रिपीट कर रहे थे। ओके, यहाँ पर जो है अब आप रिपीट करने वाली सिचुएशन नहीं है, रिपीट करने वाली सिचुएशन है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल दैट चेन वन की बात करते हैं। चेन वन जो है वो फैशन ड्रेसेस पे की जो है वो क्या करता है, सेलिंग एंड परचेजिंग कर रहा है, लेट सपोज। तो अब चेन वन क्या करेगा, हर दफ़ा जब उसको जो है ऑर्डर करना पड़ेगा, तो वो उस ऑर्डर के लिए क्या कर रहा होगा, थोड़ी सी रिसर्च करेगा, मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहा है, उस मार्केट में जब वो मार्केट ट्रेंड रन कर रहा है, किस प्राइसेस पे हमें मिलेंगे, एक्चुअली इनके सप्लायर्स कौन है, वो सप्लायर किस टर्म पे हमें जो है वो सामान जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो हमें अवेलेबल करेंगे। ओके, रूटीन बाइंग है, लेकिन क्या है, सम मॉडिफिकेशन इज देयर। आपके पास आपकी कॉस्मेटिक्स जो है इस मॉडिफायर बाइंग में आ सकती है, और आपके पास जो है आपके फैशन ट्रेंड्स जितने भी हैं वो आपके पास मॉडिफाइड रिबाई में आते हैं। इवन कि आपके पास जो है, अगर आप फर्नीचर की बात करें, स्टेटस फर्नीचर्स की बात करें, आपके पास फैशन फर्नीचर्स की बात करें, तो वो सब के सब क्या है, आपके पास मॉडिफाइड रिबाई में आ रहे हैं। नाउ अब जो है आपके पास आपकी रूटीन परचेजिंग भी नहीं है, और आपको अपना प्रोडक्ट क्या करना है, सर्च करना है। ओके, दैट इज कॉल्ड द न्यू टास्क। ये आपके पास जो थर्ड टाइप है वो आपके पास क्या है, अब आप कुछ अनसीन अनसन टाइप की चीज़ें जो है ना वो फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हो। न्यू टास्क इज अ परचेज डिसीजन दैट रिक्वायर्स थ्रू रिसर्च सच एज ए न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट आपने बाय करनी है, उसको उसके लिए जो है आपको क्या है, रिसर्च रिक्वायर्ड है। प्राइसेस कहाँ से अच्छे मिलेंगे, स्पेसिफिकेशंस कौन सी चल रही हैं इसके अंदर। मतलब सोचिए आप वॉच बाय करने के लिए जा रहे हैं अपनी शॉप के लिए, तो कौन सी वॉचेस जो हैं वो मार्केट में इन है, कौन सा ब्रांड जो है वो मार्केट में इन है, और जो है इसका सप्लायर, बेस्ट सप्लायर कौन है आपके पास। आप क्या कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द न्यू टास्क। आप इसको न्यू टास्क में कंसीडर कर रहे हो। देन फिर बात करते हैं हम यहाँ पर मेजर टाइप्स ऑफ बाइंग सिचुएशन। सिस्टम सेलिंग बाइंग सिचुएशन कौन कौन सी है, पीछे हमने जो है ये जो लास्ट स्लाइड है हमने यहाँ पर देखी थी मेजर टाइप्स ऑफ बाइंग सिचुएशन के साथ। देन फिर हमारे पास सिस्टम सेलिंग्स इन्वॉल्व द परचेज ऑफ अ पैकेज सोल्यूशन फ्रॉम अ सिंगल सेलर। कम बहुत सारी चीज़ें जो है आप सिर्फ एक सेलर से जाकर क्या कर लें, बाय कर लें। दैट इज कॉल्ड द सिस्टम सेलिंग। पार्टिसिपेंट्स इन द बिजनेस बाइंग प्रोसेस, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। नाउ पार्टिसिपेंट्स इन द बिजनेस बाइंग प्रोसेस, सबसे पहले बाइंग सेंटर, कहाँ से आप जो है बाइंग करने के लिए जा रहे हो। बाइंग सेंटर इज ऑल ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिट्स दैट पार्टिसिपेट्स इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यूजर्स, इन्फ्लुएंसर्स, बायर्स, डिसाइडर, गेटकीपर्स। ये आपके पास क्या है, वो तमाम के तमाम पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं जो कि आप क्या कर रहे हो, आपके बाइंग सेंटर के ऊपर जो है यहाँ पर आप इस्तेमाल हो रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूजर्स मौजूद हैं, इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं, डिसाइडर्स मौजूद हैं जिन्होंने डिसाइड करना है, और आपके पास आपके गेट कीपर्स जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। देन बाइंग सेंटर प्रोवाइड अ मेजर चैलेंजेस हो पार्टिसिपेंट इन द प्रोसेस। अथॉरिटी किसके पास मौजूद है, जो कि आपके पास आप क्या करेंगे,
रिलेटिव अथॉरिटी जो कि बाइंग प्रोसेस की तरफ लेके जाएंगे, व्हाट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ईच पार्टिसिपेंट यूजेस, कौन सा क्राइटेरिया आप यूज़ कर रहे हो, इनफॉर्मल पार्टिसिपेंट्स जो है वो आपके पास कौन कौन से मौजूद हैं, इनफॉर्मल पार्टिसिपेंट्स वो तमाम के तमाम मौजूद हैं जो जस्ट सिर्फ आपको एडवाइस कर रहे होते हैं या फिर आपको जो है वो सजेशंस दे रहे होते हैं, तो वो आपके पास क्या हो जाएंगे, इनफॉर्मल पार्टिसिपेंट्स जो है वो कहलाएंगे कि इनफॉर्मल पार्टिसिपेंट्स जो है वो आपके पास मौजूद हैं। यूजर्स आर दोज that will use the product or services. Okay, final users. Influencer help define specifications and provide information for evaluating alternatives. जिनको जो टेक्निकल जो है साउंड है उनको पता है कि इस प्रोडक्ट की कौन सी जो है स्पेसिफिकेशंस जो है वो मार्केट में मौजूद हैं और जो है उनके ऑल्टरनेटिव्स कहाँ कहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं। बायर की बात करें, फॉर्मल अथॉरिटी टू सिलेक्ट द सप्लायर एंड अरेंज टर्म ऑफ परचेज। ओके, डिसाइडर की बात करें, इट्स ऑल्सो द फॉर्मल और इनफॉर्मल पावर टू सिलेक्ट एंड अप्रूव द फाइनल सप्लायर, कि वो डिसाइड कर रहे हैं कि भाई फाइनल सप्लायर जो है वो आपके पास ये होगा। एंड गेट कीपर्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इन तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को वो क्या कर रहा है, गेट कीपर्स क्या कर रहा है, वो फ्लो कंट्रोल कर रहा है। तो जो कंट्रोल कर रहा है इस तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को वो क्या कहला रहा है, आपके पास गेट कीपर। साइड से बात है, बायर्स को अगर अथॉरिटी है तो उसको इन्फॉर्मेशन देने वाले भी तो कुछ लोग होंगे, और किस तरीके से कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर किस तरह इस्तेमाल होगी वो गेट कीपर्स जो है वो वहाँ पर कर रहे हैं कंट्रोल। मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस बायर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर एंड पर्सनल फैक्टर्स। ड्राइव प्राइसेस कौन कौन सी हैं, डिमांडेड प्राइसेस कौन कौन सी हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर है। इकोनॉमिक आ जाए तो प्राइस को तो कहीं से छोड़ना ही नहीं चाहिए। इकोनॉमिक फैक्टर्स मौजूद है, प्राइसेस आप यहाँ पर देख रहे हो और किस तरह की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे होगे। पर्सनल फैक्टर की बात करें आप, तो पर्सनल फैक्टर जो है वो जाहिर सी बात है, जो पर्सन डिसीजन ले रहा है वो रिपोर्ट नहीं है, उसकी भी जो है कहीं ना कहीं से फीलिंग्स एंड इमोशंस जो है वो अटैच होंगे एट दैट टाइम ऑफ प्रोसेस। देन फिर इन्वायरमेंट फैक्टर्स की बात करें तो डिमांड फॉर प्रोडक्ट कौन कौन सी, इकोनॉमिक आउटलुक आप देख रहे हो कि ये कितना आपकी परचेसिंग पावर में आ रहा है या नहीं आ रहा, और दूसरी जो इकोनॉमिकल ड्राइविंग फोर्स है वो किस तरीके से इसके ऊपर जो है इन्फ्लुएंस कर रही है। कॉस्ट ऑफ मनी क्या है आपके पास, सप्लाई ऑफ मटेरियल की टाइमिंग्स जो है वो आप किस तरीके से सेटल डाउन कर रहे हो वहाँ पर, और उसकी क्वालिटी जो है वो किस तरह की है, तो सप्लाई ऑफ मटेरियल इंपॉर्टेंट। ये जो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये जो मटेरियल आप ले रहे हो, ये आपके ये जो है कितना बैकअप दे रहा है आपकी टेक्नोलॉजी को, ये चीज़ आप वहाँ पर देखोगे। आप कल्चर को जो है वहाँ पर जो है देख रहे होगे कि कल्चर जो है वो आपको क्या कर रहा है, आपको बैकअप दे रहा है या नहीं दे रहा। पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, और आपका कंपटीशन जो है, आपका कॉम्पिटिटर जो है वो किस तरह के सप्लायर को जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें आप क्या कर रहे हो, आपका इन्वायरमेंटल फोर्स जो है वो वहाँ पर देखा जा रहा है। फिर हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन को जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया कि आप ऑब्जेक्टिव देख रहे होते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, पॉलिसीज देख रहे होते हो कि पॉलिसीज मतलब बाइंग प्रोसेस जब आपका मूव ऑन हो रहा होगा तो वहाँ पर जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी किस तरह की पॉलिसीज को जो है वो प्रैक्टिस करने के की आदि है, आप वहाँ पर देख रहे होगे उनके प्रोसीजर्स क्या होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस स्ट्रक्चर पे काम कर रही होती है, और उनका सिस्टम जो है वो सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, और उनकी जो अथॉरिटी या कमांड है वो किस तरीके से जो है वो यहाँ पर मूव हो रही है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है आप क्या कर रहे हो वहाँ पर देख रहे हो। एक इंडिविजुअल फैक्टर्स में जो है वो जो पर्सन मौजूद है जो वहाँ पर बैंक पार्टिसिपेंट के तौर पे मौजूद है, उसकी एज, उसके मोटिव्स, कि वो काम किस तरह कर रहा है, और किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए उसकी परसेप्शन क्या है, वो किन चीज़ों को प्रेफरेंसेस देता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो उसके एटीट्यूड में प्रेफरेंसेस की आ जाती है। दैन उसकी इनकम, एजुकेशन, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। नाउ फाइनली हम अपने एग्जाम्स क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं स्टूडेंट। दैट इज कॉल्ड द बाइंग प्रोसेस। बाइंग प्रोसेस जो है थोड़ा सा आपके पास क्या है, वो एक्सपेंडेबल है एज कम्पेयर टू द योर कंज्यूमर प्रोसेस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आप जो चीज़ बनाने के लिए जा रहे हैं उसका प्रॉब्लम रिकग्निशन जो है वो आपको पता होना चाहिए। आपको एक्चुअली कौन सी चीज़ आपकी मार्केट से रिक्वायर्ड है, और उसके लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा क्या करनी पड़ती है, सर्च करना पड़ता है कि आपको फॉर एग्जांपल दैट के अगर हम सोप की बात करें, आपको एक नई फ्रेग्रेंस के साथ जो है लक्स मार्केट में चाहिए, तो सबसे पहले अभी देखो कि एक्चुअली आपको फ्रेग्रेंस चाहिए कौन सी,
कौन सी ऐसी फ्रेग्रेंस है या कौन सा ऐसा सोप है, ब्यूटी सोप है, जिसके अंदर ये क्वालिटी जो है वो है ही नहीं, पूरी मार्केट में मौजूद नहीं है, बट आप चाह रहे हैं कि आप क्या करें, न्यूली जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाएं। तो दैट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम रिकग्निशन के एक्चुअली आपको पता तो होना चाहिए कि आपने क्या चीज़ बाय करनी है, किस लिए बाय करनी है, क्या चीज़ बाय करने के अलावा किस लिए बाय करनी है। देन फिर जर्नल नीड डिस्क्रिप्शन, आपको उसकी नीड जो है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन का आइडिया जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए। देन वो जो प्रोडक्ट आप बाय करने के लिए जा रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी क्वालिटी, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, अ, वो कौन कौन से जो है वहाँ पर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस जो है वो मौजूद हैं। देन फिर जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस मौजूद है, जैसे कि अगर हम केमिकल की बात करें तो भाई इस केमिकल के अंदर हम उसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे कि नाइट्रोजन इतना कम होना चाहिए, सिलिकॉन इतना ज़्यादा होना चाहिए, और हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है, एचसीएल की जो क्वांटिटी है वो इतनी कम होनी चाहिए। अब वहाँ पर क्या चीज़ हो गई, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की बात आ गई। ओके, फिर सप्लायर सर्च करेंगे कि जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस हमें चाहिए, एक्चुअली वो मार्केट में कितने ऐसे लोग मौजूद हैं, कितने ऐसे सप्लायर्स मौजूद हैं जो कि इस तरह के प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इस प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड द सप्लायर सर्च। देन प्रपोजल सॉलिटिसेशंस की बात करेंगे कि आप क्या कर रहे हो कि प्रपोजल पूरा बना रहे हो, किसके साथ, अपनी प्रॉब्लम रिकग्निशंस के साथ, अपनी नीड के साथ और अपनी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस के साथ। देन फिर इस प्रपोजल के बाद जो है प्रपोजल आपने कॉन्फ्रेंस में दिया, देन फिर वहाँ से सप्लायर जो है उसको सिलेक्ट किया, क्योंकि आपके पास पार्टिसिपेंट कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है, आपके पास आपके पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह जो है ना आप क्या कर रहे हो, अपने सप्लायर को सिलेक्ट कर रहे हो, फिर जो सप्लायर आपने सिलेक्ट किया है उसके साथ आप ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन कर रहे हो, एंड फाइनली आप अपना परफॉर्मेंस रिव्यू ले रहे हो। तो स्टार्ट के जो चार है वो क्या है आपके पास, आपके इंटरनली आप अपनी नीड्स को रिकग्नाइज करने के बाद आप उस प्रोसीजर के ऊपर काम कर रहे हो। और सेकंड रॉ के जो फोर है वो क्या है आपके पास, अब आउटसाइडर में आप जा रहे हो, अपने सप्लायर्स को जो है वो वहाँ पर क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो। प्रॉब्लम रिकग्निशन occurs when someone is the company recognize a problem or need। अब आपका ये इंटरनल स्टिमुलाई भी हो सकता है और एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी हो सकता है। नीड फॉर द न्यू प्रोडक्ट और प्रोडक्शन इक्विपमेंट, एंड आइडिया फ्रॉम अ ट्रेड शो और एडवर्टीजमेंट। तो ये दोनों स्टिमुलाइज जो है ना वो आपके पास क्या है यहाँ पर मौजूद हैं। जर्नल नीड मौजूद है आपके पास, डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द क्वांटिटी ऑफ द नीडेड आइटम, एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मौजूद है। टेक्निकल क्राइटेरिया, व्हाट इज द टेक्निकल क्राइटेरिया फॉर दैट प्रोडक्ट, जैसे कि अभी मैंने आपको केमिकल की एग्जांपल्स दी थी। वैल्यू एनालिसिस अप्रोच टू कॉस्ट रिडक्शन, where the components are studied to determine if they can be redesigned, standardized and made with less costly methods of product। आप वहाँ पर अपने वैल्यू एनालिसिस कर रहे हो जो कॉस्ट बेस हो रही है आपके पास, और वहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन की जो है वो बात कर रहे हो कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन में आपकी स्टैंडर्डाइजेशन कैसी होनी चाहिए। सप्लायर रिसर्च कर रहे हो, तमाम क्वालिफाइड सप्लायर्स को आप लिस्ट आउट कर रहे हो, प्रोडक्ट दे रहे हो आप, रिक्वेशनिंग वहाँ पर जो है आप अपना प्रपोजल जो है वो बना रहे हो क्वालिफाइड सप्लायर्स के साथ अपना, एंड फिर सप्लायर सिलेक्शंस करने के बाद जो है आप अपने इस प्रोसेस को जो है आगे मूव कर रहे हो, ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन दे रहे हो और एनालिसिस कर रहे हो कि जो क्राइटेरिया आपने बनाया था उसके ट्रम के ऊपर आपकी परचेज प्रोसीजर्स जो है वो कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ओके, यहाँ तक आपके पास द बाइंग प्रोसेस है, और ये बाइंग प्रोसेस जो है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मौजूद है। अब बात करते हैं हम ई प्रोक्योरमेंट की। ऑनलाइन परचेजिंग जो आप जितनी भी आप कर रहे होते हो और जितनी भी बाइंग साइट्स मौजूद होती हैं, वो बाइंग साइट्स जो है उनके थ्रू जब आप परचेजिंग कर रहे हो तो ये आपके पास ई प्रोक्योरमेंट खिला रही है। ऑनलाइन परचेजिंग ये कंपनी बाइंग साइट्स मौजूद हैं और एक्स्ट्रानेट्स मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा आज जब हम जिस एरा में मौजूद हैं, 2020 में मौजूद हैं, तो सबसे ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉनिक परचेजिंग ही हो रही है हमारे पास जो है। अगर आप देखें तो आपने चाइना के बहुत सारे जो है ना सप्लायर्स देखे होंगे जो कि मौजूद हैं मार्केट में, वो चैनलाइज कर रहे हैं, अपनी नेटवर्किंग बना रहे हैं पूरी दुनिया में जो है, जिस बिजनेस बायर्स मौजूद हैं उनके साथ। रशिया जो है बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है इन्वॉल्व है। रशिया का जो है एक बहुत मेजर एक यहाँ पर एक फ्रेंचाइजी है, एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है बहुत ज़्यादा। अगर आप लिंक्डइन पे जाएं और लिंक्डइन पे अगर आप देखें तो आपके पास सबसे ज़्यादा लिंक्डइन इस्तेमाल ही जो है, एक तो आपके पास ऑनलाइन लर्निंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि सैप की प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हो। दूसरा जो लिंक्डइन इस्तेमाल हो रहा है वो आपके पास आपकी
जो है सप्लायर फाइंड आउट करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि आप नॉर्मली क्या कर रहे हो, अपने कनेक्शन बिल्डअप करते हो और वहाँ से जो है आप सप्लाई को पॉसिबल बना कंज्यूमिंग जो है आप आसानी से जो है न्यू सप्लायर्स को देख लेते हो, टाइम कंज्यूम आपका इतना ज़्यादा नहीं हो रहा होता, स्पीड अप ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिलीवरी होती है, शेयर इन्फॉर्मेशन आराम से हो जाती है और सर्विसेज एंड सपोर्ट के लिए जो है उनका अलग से उनकी जो है एक रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको सर्विसेज एंड सपोर्ट भी आपको जो है वहाँ पर फराहम कर रहे होते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो रिलेशनशिप जो है इतना ज़्यादा वहाँ पे ऑर्डर्ड नहीं होता, और रिलेशनशिप मेंटेन करना, क्योंकि आप जो है इलेक्ट्रॉनिकल मौजूद हैं, फिजिकली जो है ना आपके आप कभी मिले नहीं एक दूसरे से, तो जब आपके वहाँ पर जो है ये चीज़ जो है थोड़ी सी ट्रस्ट वर्दी नहीं होती है लोगों के लिए। एंड सिक्योरिटी का जो है एक दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज हमेशा ऑनलाइन के साथ, ई बिजनेस ई कॉमर्स के साथ सिक्योरिटी का जो है डिसएडवांटेज तो हमेशा ही रहेगा। अगर आप ई प्रोक्योरमेंट की बात करें तो दराज जो है आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो है ई प्रोक्योरमेंट के ऊपर काम कर रहा होता है, और इसके एग्जाम्पल देने का रीज़न भी ये था कि आप सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी दराज को जो है वो एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो ये तमाम की तमाम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो है वो आप वहाँ पर देख चुके होगे। नाउ लास्ट टॉपिक ऑलमोस्ट दैट के इंस्टीट्यूशनल एंड द गवर्नमेंट मार्केट्स जो है वो आप किसको कह रहे होते हो। इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स वो तमाम की तमाम मार्केट्स जो कि कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो है वो काम कर रही हैं, जैसे कि आपके पास आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपके नर्सिंग होम्स हैं और आपके प्रिजन्स हैं, ये आपके पास क्या है गवर्नमेंट मार्केट्स मौजूद हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, गवर्नमेंट के नर्सिंग होम मौजूद हैं, तो ये आपके पास जो है इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स जो है वहाँ पर कहला रही होती है। दैन करेक्टरिस्टिक्स से लो बजट्स होते हैं, और आपकी जो ऑडियंस होती है वो वहाँ पर जो है वो कैपिटिव ऑडियंस जो है वो मौजूद होती है ऑलरेडी। अच्छा जी, ये इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट मार्केट्स के एडवांटेजेस, आप सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यहाँ पर अ, इनका जो है ये लो कॉस्ट होते हैं। अच्छा जी, गवर्नमेंट मार्केट्स को ज़रा देखते हैं। गवर्नमेंट मार्केट टेंड टू फेवर डोमेस्टिक सप्लायर्स एंड रिक्वायर्ड सप्लायर टू सबमिट bids and normally award to the lowest bidder, अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर और नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर्स में कंसिडर कर रहे होते मिनॉरिटी सप्लायर्स, डिप्रेस सप्लायर्स एंड स्मॉल बिजनेस पर्सनल्स। ठीक है, स्मॉल बिजनेसमैन जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं गवर्नमेंट मार्केट्स के अंदर। गवर्नमेंट मार्केट्स के एग्जांपल हम पीछे देख चुके हैं कि गवर्नमेंट मार्केट्स में जो है वो कौन कौन सी जो है वो एग्जांपल्स जो है मौजूद हैं। इलास्टिक डिमांड और इलास्टिक डिमांड की जो है जस्ट ये पिक्टोरियल डेफिनेशंस मौजूद थी, जो कि हम अब अपनी थर्ड स्लाइड पे जो है वो डिस्कस कर चुके थे। नाउ यहाँ पर हम अपने टॉपिक को जो है एंड करते हैं स्टूडेंट। जो हमने लास्ट टॉपिक इंस्टीट्यूशनल एंड द गवर्नमेंट मार्केट्स के हवाले से पढ़ा, बिकॉज ऑफ दैट ये भी जो है आपके पास क्या है बिजनेस बायर्स की कैटेगरी में जो है इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और जो है आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है, आज का टॉपिक जो है अपनी बिजनेस प्रोसेस के लिए जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना, जो यहाँ इसका टॉपिक जो इसका क्वेश्चन जो एक्चुअली एग्जाम्स में आ रहा होता है, यहाँ आपका जो है पार्ट ऑफ पेपर बनता है, वो यही बनता है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ अ बिजनेस बायर बिहेवियर्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यही था इसके अंदर। लेकिन कुछ चीज़ें जो है आपकी नॉलेज के अंदर होना ज़रूरी है कि जब आप बाय कर रहे होते हो तो आप कौन सी सिचुएशंस जो है वो आप वहाँ पर डील कर रहे होते हो, किन सिचुएशन से जो है वो आप गुजर रहे होते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो हम जाएंगे कस्टमर ड्राइविंग स्ट्रेटजीज की तरफ जो है हम इंशाल्लाह मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। आज के लिए जो है आज का ये टॉपिक जो है यहाँ पर एंड होता है स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।